गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज ऑन इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों आज के दिन एक बार फिर से मैं आपके लिए एक नई इंडस्ट्री का डिटेल एनालिसिस लेके आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है इंडस्ट्री के एनालिसिस पे, और आज के दिन भी हम यही करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होना चाहिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे, तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। इसके अलावा दोस्तों मैंने अपने चैनल पे 2 दिन पहले आपके लिए एक एक्सक्लूसिव मेंबर्स ओनली वीडियो पोस्ट की थी। आप यहाँ पे थंबनेल में देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर या आईटी हार्डवेयर वाली कंपनी है, इसका डिटेल एनालिसिस किया था। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों, जो काफ़ी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रही है। तो आप इस डिटेल एनालिसिस की वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद। अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है, तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। ज्वाइन बटन पे क्लिक करने के बाद आपको अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। आप कोई सी भी मेंबरशिप लेंगे, आप ये सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने इस हफ्ते के अंदर देखिए आपके लिए इस वीडियो के अलावा एक और इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट किया है, जो एक ऑटो एंसिली कंपनी है उसके ऊपर। वो भी मेंबर्स ओनली वीडियो है, तो वो वीडियो भी आप तभी एक्सेस कर पाएंगे जब आपके पास चैनल की मेंबरशिप होगी। ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस दोस्तों जो मेंबर्स ओनली वीडियोस हैं, ये आप चेकआउट कर सकते हैं मेंबरशिप टैब के अंदर जाके। वैसे तो नॉर्मली आपको चैनल की स्क्रीन में भी देखने को मिलेंगी, लेकिन अगर आपको ये सारी वीडियोस एक साथ चेकआउट करनी है, तो आप इस मेंबरशिप टैब के अंदर जाके इनको चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन ये मेंबरशिप टैब दोस्तों आपको तभी अवेलेबल होगा जब आपके पास चैनल की मेंबरशिप होगी। तो ये तो पहली एडवांटेज है यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा आप लोग को एक और एडवांटेज मिलेगी, आप लोग को मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आपको पोस्ट के अंदर क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको जो लिंक देखने को मिलता है, इस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों कुछ खास एडवांटेजेस हो गई। आपने कोई सी मेंबरशिप ले रखी होगी, आप सब लोग को देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल मेंबरशिप है, जो है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली मेंबरशिप। तो वो मेंबरशिप लेने के बाद दोस्तों आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में टॉप में देखने को मिल जाएगा। तो ये तो दोस्तों हमने डिस्कशन किया चैनल की मेंबरशिप से रिलेटेड। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ आज के हमारे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के डिटेल एनालिसिस में। तो दोस्तों जिस इंडस्ट्री को आज हम पहली बार कवर कर रहे हैं इस चैनल पे, इस इंडस्ट्री का नाम है क्रायोजेनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो इससे पहले दोस्तों मैंने आपके साथ ये इंडस्ट्री कभी भी कवर नहीं की है। अगर आप लोग देखें इस इंडस्ट्री के अंदर होता क्या है, तो इंडस्ट्री दोस्तों करंटली इन्वॉल्व है इस टाइम पे डिजाइन करने में, इंजीनियरिंग करने में और प्रोडक्शन करने में स्पेशलाइज इक्विपमेंट की फॉर स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टिंग और हैंडलिंग गैसेज और लिक्विड एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स, जो आपको दिखेगा यहाँ पर टिपिकली बिलो 150 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे जो की प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, इसके अंदर जो इंक्लूडेड है, यह है क्रायोजेनिक स्टोरेज टैंक्स, ट्रांसपोर्ट टैंक्स, इसके अंदर आपको टेलर्स दिखेंगे और आईएसओ कंटेनर्स दिखेंगे। इसके अलावा आपको इसके अंदर वेपराइजर्स दिखेंगे, पंप्स दिखेंगे, वॉल्स दिखेंगे, वैक्यूम इनफ्यूल्ड यहाँ पे पाइपिंग दिखेंगी और इंजीनियर्ड सिस्टम दिखेंगे फॉर इंडस्ट्रियल गैसेज। इसके अलावा इनका यूज दोस्तों एलएनजी के अंदर भी होता है। इमर्जिंग यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन आपको लिक्विड हाइड्रोजन के अंदर भी होती हुई दिखेगी। तो ये काफ़ी की इंपॉर्टेंट दोस्तों कंपोनेंट है, जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं इस टाइम पे मेनली स्टोर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए और हैंडल करने के लिए गैसेस को और लिक्विड्स को एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स। तो करंटली दोस्तों इंडिया में इंडस्ट्री अभी इवॉल्व हो रही है फ्रॉम बेसिक यहाँ पे इंडस्ट्रियल गैस स्टोरेज टू हाई वैल्यू कस्टमाइज सोल्यूशंस। यहाँ पे आपको इंडस्ट्री आने वाले टाइम में काफ़ी फास्ट स्पीड से डेवलप होती दिखेगी। तो एज ऑफ दोस्तों 2025 जो इंडियन क्रायोजेनिक यहाँ पे इक्विपमेंट मार्केट है, इसकी वैल्यू आपको देखने को मिलेगी यूएस बिलियन डॉलर में करीबन 1.35 बिलियन डॉलर की। और दोस्तों प्रोजेक्टेड है कि ये इंडस्ट्री रीच कर सकती है 2033 तक करीबन 2.53 बिलियन डॉलर, जो रेट होगा यहाँ पे करीबन 8.2% का। यानी इंडस्ट्री आपको 2033 तक 8.2% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो करती हुई दिखेगी। तो ये दोस्तों इंडिया के लेवल पे है ग्रोथ। अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखें तो क्रायोजेनिक इक्विपमेंट की मार्केट यहाँ पे लार्जर है साइज में, लेकिन एक्सपेक्टेड है ग्रो करेगी करीबन 7 to 9% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से टू 2030 to 2035। यहाँ पे जो एशिया पैसिफिक रीजन है दोस्तों, लेड बाय चाइना और इंडिया, ये इस टाइम पे आप कह सकते हैं करंटली फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन है। इसके अलावा दोस्तों जो इंडिया की मार्केट है, ये करंटली ड्रिवन है बाय स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज विद कंपनीज यहाँ पे स्केलिंग फ्रॉम स्मॉल 1 लीटर कंटेनर्स टू मैसिव 1 मिलियन लीटर टैंक्स। यहाँ पे इंडस्ट्री बेनिफिट करती है फ्रॉम मेक इन इंडिया, लोकलाइजेशन और एक्सपोर्ट की यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है इनके थ्रू। स्पेशली दोस्तों यहाँ पे जो एक्सपोर्ट हो रहा है यूरोप में, यूएसए में, अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में, ये सब भी काफ़ी बड़े तरीके से इस इंडस्ट्री के अंदर डिमांड को इंक्रीज करना है। यहाँ पे दोस्तों राइजिंग डिमांड आपको देखने को मिल रही है टर्न की सोल्यूशंस की, इसी के कारण। तो ये मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू दिया यहाँ पे किस हिसाब से ये इंडस्ट्री इस टाइम पे काम करती है और किस हिसाब से ग्लोबली और इंडिया के लेवल पे इस इंडस्ट्री में ग्रोथ हो रही है। अब हम चलते हैं दोस्तों एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स
जिनको इंडस्ट्री केटर कर रही है। अब यहाँ पे दोस्तों इंडस्ट्री देखिए डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज को या आप कह सकते हैं सेगमेंट्स को केटर करती है। सबसे पहले इंडस्ट्री केटर करती है यहाँ पे इंडस्ट्रियल गैसेज और मेटलर्जी सेक्टर को। यहाँ पे अगर आप देखें करंटली जो लार्जेस्ट सेगमेंट है दोस्तों इस टाइम पे, जिसको इंडस्ट्री यहाँ पे केटर कर रही है, इसके अंदर इंडस्ट्री सप्लाई करती है क्रायोजेनिक टैंक्स को, वेपराइजर्स को, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को फॉर लिक्विड ऑक्सीजन, LOX कह सकते हैं जिसे आप, लिक्विड नाइट्रोजन जिसे आप LIN कह सकते हैं, और लिक्विड एर्गोन जिसे आप LAR कह सकते हैं। इसके अलावा आपको कई अदर गैसेज भी दिखेंगी जिनके लिए यहाँ पे इनको सप्लाई किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इंडस्ट्रियल गैसेज और मेटलर्जी के अंदर ये सपोर्ट करते हैं स्टील प्रोडक्शन को भी, जिसके अंदर आपको आता हुआ दिखेगा एयर सप्रेशन यूनिट्स। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों केटर करते हैं केमिकल्स को, फर्टिलाइजर्स को, ग्लास को, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी। तो ये आपने देखा होगा इस टाइम पे इंडस्ट्रियल गैसेज और मेटलर्जी के अंदर यहाँ पे किस हिसाब से ये केटर कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट देखिए इस टाइम पे सेगमेंट जिसको इंडस्ट्री केटर करती है, यह है एनर्जी और पावर का सेगमेंट, जिसके अंदर आपको LNG और क्लीन फ्यूल दिखेगा। यहाँ पे जो इक्विपमेंट आते हैं दोस्तों LNG स्टोरेज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, साथ में स्मॉल स्केल LNG सॉल्यूशंस के लिए, इन सबको केटर करते हैं। इसके अलावा केटर करते हैं LNG टर्मिनल्स को, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन को, इंडस्ट्रियल हीटिंग, पावर जनरेशन और LNG एज अ फ्यूल फॉर हैवी व्हीकल्स और साथ में मेरीन एप्लीकेशंस को भी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे तीसरा सेगमेंट आता है हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल का। इसको भी इंडस्ट्री केटर करती है। क्रायोजेनिक जो स्टोरेज होती है दोस्तों, और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स होते हैं फॉर मेडिकल ऑक्सीजन, वैक्सीन्स, बायोलॉजिकल सैंपल्स, स्टेम सेल्स और अल्ट्रा लो टेम्परेचर फीजर्स, इन सब का यूज होता है इस टाइम पे हेल्थ केयर और फार्मा की इंडस्ट्री में। तो ये डिमांड दोस्तों सर्ज हुई थी ड्यूरिंग द पेंडेमिक और कंटिन्यूसली यहाँ पे ग्रो कर रही है बायोटेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री की तरफ से और हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से। तो ये थर्ड इंपॉर्टेंट सेगमेंट था जिसको इंडस्ट्री केटर कर रही है। अब हम चेकआउट करते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट सेगमेंट जिसको इंडस्ट्री केटर कर रही है। तो फोर्थ इंपॉर्टेंट सेगमेंट है दोस्तों यहाँ पे स्पेस का, साइंटिफिक रिसर्च का और न्यूक्लियर का। यहाँ पे हाई एंड आपको क्रायोजेनिक सिस्टम दिखेंगे फॉर ISRO स्पेस प्रोग्राम्स। इसके अलावा यहाँ पे आपको न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट्स दिखेंगे लाइक ITER, लिक्विड यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स दिखेंगे और एडवांस रिसर्च लेबोरेटरीज दिखेंगी जिनके अंदर यहाँ पे कंपनी केटर कर रही है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इमर्जिंग ग्रीन हाइड्रोजन और मोबिलिटी की जो इस टाइम पे सेगमेंट है, इसको भी इंडस्ट्री केटर करती है। यहाँ पे लिक्विड हाइड्रोजन के स्टोरेज के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए टैंक्स दिखेंगे आपको। यहाँ पे सपोर्ट करते हैं दोस्तों नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को और साथ में हाइड्रोजन मोबिलिटी की एप्लीकेशंस को भी। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसको इंडस्ट्री केटर कर रही है फूड और बेवरेजेस का और अदर कैटेगरी का। यहाँ पे क्रायोजेनिक दोस्तों आपको फ्रीजिंग सिस्टम दिखेंगे फूड प्रोसेसिंग के लिए। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील के आपको ब्रेवरेज केक्स दिखेंगे और यहाँ पे नीश एप्लीकेशंस दिखेंगी इन डेयरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स। तो यहाँ पे दोस्तों आप क्लियरली सारे सेगमेंट्स को देख के समझ सकते हैं ये इंडस्ट्री करेंटली काफी वाइड वैरायटी के इस टाइम पे एप्लीकेशन सकती है डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर। अब दोस्तों ये तो मैंने आपको चेकआउट कराया किन किन सेगमेंट्स को इस टाइम पे केटर करती है इंडस्ट्री। अब मैं आपको देखिए थोड़ा और डिटेल में चेकआउट कराता हूँ कि यहाँ पे कौन सा सेगमेंट सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इस टाइम पे इस इंडस्ट्री के रेवेन्यू में। तो अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों, यहाँ पे इस टाइम पे जो इंडस्ट्री है क्रायोजेनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की, इसके अंदर जो सबसे बड़ा सेगमेंट है जिसको केटर करते हैं वो है एनर्जी और पावर का। इसके अंदर आपको LNG और क्लीन फ्यूल दिखेंगे। आप कह सकते हैं रफली 20 to 45% यहाँ पे इस इंडस्ट्री को केटर करते हैं। ऑफन दोस्तों यहाँ पे जो लार्जेस्ट शेयर है देखिए हैविली ड्रिवन होता है बाय LNG लिक्विफिकेशन, स्टोरेज और साथ में रीगैसिफिकेशन के कारण LNG अलोन यहाँ पे अकाउंट करता है 30 to 35%। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो यहाँ पे सबसे बड़ी पोजीशन रखता है इस इंडस्ट्री के अंदर जो यहाँ पे केटर करते हैं, ये मेटलर्जी का सेगमेंट है। इसके अंदर आपको स्टील और मेटल प्रोसेसिंग दिखेंगी जिसकी परसेंटेज है 25 to 27%। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे केटर करते हैं इंडस्ट्रियल गैसेज और केमिकल्स की इंडस्ट्री को 10 to 20%। इसके बाद आपको 5 से 15% के आसपास हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल दिखेगा। फूड और बेवरेजेस दिखेगा आपको 5 to 10% के आसपास। इमर्जिंग ग्रीन हाइड्रोजन और मोबिलिटी यहाँ पे काफी लो सिंगल डिजिट में है, अभी ग्रो कर रही है दोस्तों इंडस्ट्री। यहाँ पे जो स्पेस, साइंटिफिक रिसर्च और न्यूक्लियर वाली इंडस्ट्री है जिसको केटर कर रहे हैं, टोटली इंडस्ट्री से यहाँ पे 5 to 10% का शेयर रखती है इस इंडस्ट्री को केटर करने में। इसके बाद दोस्तों कुछ अदर इंडस्ट्रीज भी हैं जिनको केटर करती है लेकिन इनकी परसेंटेज काफी कम है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई और मरीन हो गई। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया दोस्तों यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली जिन इंडस्ट्री से रेवेन्यू सबसे ज्यादा जनरेट कर रही है जिनको केटर करके, इसके अंदर आपको कौन सी इंडस्ट्रीज दिखती हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल देखते हैं यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट की, जो काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो फास्ट स्पीड से ग्रो कर रहा है, जो है स्पेस और एरोस्पेस का, साथ में साइंटिफिक रिसर्च का। इसके अंदर इंडस्ट्री के हिसाब से केटर कर रही है। तो इस इंडस्ट्री का दोस्तों इस स्पेसिफिक सेगमेंट से 5 to 10% का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो क्रायोजेनिक इस टाइम पे इक्विपमेंट की मार्केट है यहाँ पे काफी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रही है इस टाइम पे रिसर्च और एरोस्पेस की इंडस्ट्री के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों स्पेस और एरोस्पेस में, तो यहाँ पे आपको इसकी एप्लीकेशन दिखेंगी रॉकेट propulsion में, जो यूज करते हैं यहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन का, इसके अलावा लिक्विड हाइड्रोजन का। इसके अलावा आपको सैटेलाइट कूलिंग के अंदर, ग्राउंड सपोर्ट फॉर लॉन्चेस के अंदर, क्रायोजेनिक फ्यूल स्टोरेज के अंदर दिखेगी। यहाँ पे फॉर्म करते हैं लार्जेस्ट पार्ट विद इन द ग्रुप। और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है नोटेबल डिमांड फ्रॉम बोथ गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे नासा हो गई, ESA हो गई, इसरो और CNSA हो गई।
इसके अलावा प्राइवेट प्लेयर्स जैसे स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजन, इस तरह की कंपनियां। इसके बाद दोस्तों इसी के अंदर जो दूसरा सब सेगमेंट है यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च का, यहाँ पे कूलिंग ऑफ टेलीस्कोप लाइक जेम्स वेब, पार्टिकल एक्सीलेटर, क्वांटम कंप्यूटिंग सेंसर्स, सुपर कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट्स, लो टेम्परेचर डिटेक्टर्स, इन सब के अंदर भी कंट्रीब्यूशन रहता है। हाई प्रिसीजन यहाँ पे क्रायोकूलर्स और सिस्टम्स को भी कैटर करने का। लेकिन दोस्तों ये काफ़ी नीच कैटेगरी है जिसको कंपनी सप्लाई करती है। इसके बाद अगली कैटेगरी यहाँ पे न्यूक्लियर की, यहाँ पे कूलिंग सुपर कंडक्टर मैग्नेट्स हो गए, इन्फ्यूजन रिएक्टर्स, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होगी। इसके अलावा रिसर्च रिएक्टर हो गए। ये भी दोस्तों नीश है लेकिन ग्रोइंग इंडस्ट्री इस टाइम पे, क्योंकि एडवांसेज हो रहे हैं लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोजेक्ट्स में। तो दोस्तों मैंने आपको स्पेसिफिकली ये सेगमेंट इसलिए चेकआउट कराया क्योंकि आप सब लोग को पता होना चाहिए जो स्पेस और एरोस्पेस की इंडस्ट्री इंडिया के अंदर वो काफी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रही है। अगर आप पर्टिकुलरली देखें जो सेगमेंट इस टाइम पे स्पेस क्रायोजेनिक का, यहाँ पे आपको ग्रो करते हुए दिखेगा 8% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से आने वाले 4 से 5 सालों में। अब दोस्तों हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं सेगमेंट विद इन द इंडस्ट्री जहाँ पे सबसे फास्ट ग्रोथ आ रही है। तो जैसा आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको चेकआउट कराया था जिन सेगमेंट के अंदर इंडस्ट्री केटर कर रही है। अब हम इस इंडस्ट्री के अंदर सेगमेंट देखेंगे जहाँ पे सबसे फास्ट ग्रोथ आ रही है। तो यहाँ पे दोस्तों इंडस्ट्रियल गैसेस का जो सेगमेंट है इसमें आपको सबसे फास्ट ग्रोथ आती हुई दिख रही है। यहाँ पे करंटली इस इंडस्ट्री के अंदर लार्जेस्ट सेगमेंट है लेकिन ग्रो कर रहा है काफी स्टडी स्पीड से। यहाँ पे जो न्यू एयर सेपरेशन यूनिट्स है दोस्तों, ESUs कहते हैं जिन्हें, फॉर स्टील और केमिकल एक्सपेंशन, इनकी डिमांड काफी फास्ट स्पीड से बढ़ी है। इनकी डिमांड आ रही है फॉर लार्जर मोर एफिशिएंट टैंक्स के लिए। इसके अलावा जो डिमांड है माइक्रो बल्क सिस्टम्स की, ये भी राइज हो रही है। इसके बाद दोस्तों दूसरा सेगमेंट है जो काफी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रहा है, यह है LNG सिस्टम्स का। यहाँ पे आपको LNG स्टोरेज टैंक्स दिखेंगे, सेमी टेलर्स दिखेंगे, स्मॉल स्केल सॉल्यूशंस दिखेंगे। यहाँ पे फॉर्म करते हैं हाई ग्रोथ सेगमेंट को। यहाँ पे जो ग्रोथ है दोस्तों ड्रिवन है बाय एक्सपेंडिंग LNG इंफ्रास्ट्रक्चर, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और LNG अडॉप्शन एज अ क्लियर फ्यूल फॉर ट्रक्स, बसेज और मरीन वेसल्स। यहाँ पे आपको तीसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट दिखेगा दोस्तों जहाँ पे सबसे फास्ट स्पीड से ग्रोथ आ रही है, क्रायो साइंटिफिक और इसके अलावा स्पेशल एप्लीकेशंस का। यहाँ पे जो इक्विपमेंट है दोस्तों स्पेस के लिए, स्पेशली इसरो के लिए, न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए, हाई एंड यहाँ पे रिसर्च के लिए, यहाँ पे एक्सपेंड हो रहे हैं रैपिडली ड्यू टू गवर्नमेंट मेगा प्रोजेक्ट्स और सेमीकंडक्टर एरोस्पेस डिमांड। तो ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिस पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये सेगमेंट अभी तो छोटा है दोस्तों लेकिन आने वाले टाइम में काफी बढ़िया स्पीड से ग्रो कर सकता है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट सेगमेंट दिखेगा आपको जो फास्ट स्पीड से ग्रो कर रहा है विद इन दिस इंडस्ट्री, यह है इमर्जिंग लिक्विड हाइड्रोजन सिस्टम्स का। यहाँ पे जो लिक्विड हाइड्रोजन स्टोरेज है दोस्तों और ट्रांसपोर्ट है, ये फास्टेस्ट इमर्जिंग सेगमेंट है और ये फ्यूल्ड है बाय इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन एम्बिशन और साथ में ग्लोबल क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। तो ये मैंने आपको कुछ सेगमेंट दिखाए विद इन दिस इंडस्ट्री जो काफी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर्स जो इस इंडस्ट्री की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर है दोस्तों इस इंडस्ट्री के लिए रैपिड यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन फ्यूल का जो ट्रांजिशन हो रहा है। ये यहाँ पे इंडिया का पुश है दोस्तों इस टाइम पे LNG एज अ यहाँ पे ब्रिज फ्यूल एंड ग्रीन हाइड्रोजन एज अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर क्रायोजेनिक स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। LNG का जो अडोप्शन है दोस्तों इस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन में और इंडस्ट्री के अंदर ये काफी फास्ट स्पीड से बढ़ रहा है अलॉन्ग विद लिक्विड हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस टाइम पे मेजर ग्रोथ का इंजन है। तो यहाँ पे दोस्तों पहले ग्रोथ ड्राइवर में आपको रैपिड रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी के फ्यूल के अंदर जो ट्रांजिशन आ रहा है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर है इस इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रही है दोस्तों स्टील, केमिकल और फर्टिलाइजर्स के अंदर, साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, सेमीकंडक्टर्स के अंदर, जो इंक्रीज कर रही है यहाँ पे नीड फॉर इंडस्ट्रियल गैसेज और एसोसिएटेड यहाँ पे क्रायोजेनिक इक्विपमेंट्स की। न्यू दोस्तों यहाँ पे जो एयर सेपरेशन यूनिट्स है और हायर गैस यहाँ पे कंजम्पशन है ये ड्राइव कर रहा है टैंक और सिस्टम्स की डिमांड को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट दूसरा फैक्टर हो गया। थर्ड इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर आपको दिखेगा हेल्थ केयर और बायोटेक्नोलॉजी का एक्सपेंशन। राइजिंग दोस्तों डिमांड हो रही है मेडिकल ऑक्सीजन की, वैक्सीन की, बायोलॉजिकल यहाँ पे सैंपल स्टोरेज की और साथ में जो एडवांस थेरेपीज हैं दोस्तों सपोर्ट करती है क्रायोजेनिक फ्रीजेस को और स्टोरेज सोल्यूशंस को इन हॉस्पिटल्स और फार्मा यहाँ पे बायोटेक फैसिलिटीज के अंदर। तो हेल्थ केयर और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो एक्सपेंशन हो रहा है ये भी काफी इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर बना है करंटली इस इंडस्ट्री के लिए। इसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे ग्रोथ ड्राइवर है गवर्नमेंट का फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपोर्ट। यहाँ पे जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट की ये प्रमोट करी है क्लीन एनर्जी को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को और जो साथ में लोकलाइजेशन है ये एनकरेज कर रहा है यहाँ पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को और एक्सपोर्ट को यहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों ग्रोथ ड्राइवर है क्रायोजेनिक इक्विपमेंट की इंडस्ट्री के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एनालिसिस के। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स और केपेक्स। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको दिखेगा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। यहाँ पे जो मिशन है एम करता है डेवलप करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, स्टोरेज और एप्लीकेशन विद यहाँ पे सिग्निफिकेंट फोकस ऑन क्रायोजेनिक हैंडलिंग और लिक्विड हाइड्रोजन। ये मोबिलाइज करता है यहाँ पे लार्ज इन्वेस्टमेंट्स को, क्रिएट करता है डिमांड को फॉर स्पेशलाइज क्रायोजेनिक इक्विपमेंट। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन दोस्तों इस इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद यहाँ पे जो LNG इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर गवर्नमेंट का पुश है ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। इस टाइम पे पॉलिसीज हैं इस टाइम पे जो प्रमोट करती हैं LNG को एज अ क्लीनर फ्यूल, इसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे हैवी व्हीकल्स और मरीन भी यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं टर्मिनल एक्सपेंशन को और डाउन स्ट्रीम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को।
इंक्रीज हो रहा है दोस्तों यहाँ पे नीड फॉर क्रायोजेनिक टैंक्स और ट्रेलर्स। इसके बाद यहाँ पे आपको गवर्नमेंट का इनिशिएटिव दिखेगा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का, यानी पीएलआई स्कीम्स का। यहाँ पे पीएलआई दोस्तों फॉर स्पेशलिटी स्टील, और यहाँ पे इससे रिलेटेड सेक्टर्स के अंदर इनडायरेक्टली बूस्ट कर रहे हैं डिमांड को फॉर क्रायोजेनिक इक्विपमेंट इन इंडस्ट्रियल गैसेज और इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा लोकलाइजेशन के इंसेंटिव दोस्तों एनकरेज कर रहे हैं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को भी। इसके बाद गवर्नमेंट ओवरऑल यहाँ पे जो केपेक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग है इसको पर फोकस करिए। मैसिव इन्वेस्टमेंट आपको होते हुए दिखे हैं दोस्तों एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, स्टील कैपेसिटी एक्सपेंशन के अंदर, सेमीकंडक्टर पार्क्स के अंदर, और यहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज के अंदर। ये ट्रांसलेट कर रहे हैं सब इनटू केपेक्स फॉर यहाँ पे क्रायोजेनिक सिस्टम्स। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं क्लीन एनर्जी और इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन के अंदर, फर्दर जो सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे इस इंडस्ट्री को। तो गवर्नमेंट का भी दोस्तों काफी स्ट्रॉन्ग फोकस है इस इंडस्ट्री के ऊपर। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंपनीज जो इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ ही लिमिटेड प्लेयर्स हैं, उनमें से एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है यहाँ पे आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड। ये इंडिया का लार्जेस्ट और लीडिंग यहाँ पे क्रायोजेनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है विद डोमिनेंट यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट शेयर है इसका। यहाँ पे दोस्तों कंपनी एक्सेल करती है हाई एम्पसिटी स्टोरेज टैंक्स के अंदर, ट्रांसपोर्ट सोल्यूशंस के अंदर, वेपराइजर्स के अंदर, और यहाँ पे टर्नकी सिस्टम्स के अंदर अक्रॉस इंडस्ट्रियल गैसेज, एलएनजी, और साथ में क्रायो साइंटिफिक एप्लीकेशंस के अंदर। कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे स्केल किया है फ्रॉम स्मॉल कंटेनर्स टू 1 मिलियन लीटर टैंक्स, और यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं ओवर 100 कंट्रीज। तो लगातार कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करी है, एक्सपोर्ट मार्केट में अपनी डोमिनेंस इंक्रीज करी है। इसके अलावा दोस्तों बिजनेस शो कर रहा है इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ। यहाँ पे हेल्दी एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन है जिसके अंदर यहाँ पे आपको बेनिफिट होता दिखेगा इसको स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लो का इन इंडस्ट्रियल गैसेज, एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर और इमर्जिंग हाइड्रोजन एप्लीकेशंस। यहाँ पे जो मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं दोस्तों इसकी गुजरात के अंदर, इसके लिए कंपनी के पास ग्लोबल सर्टिफिकेशन है और इन हाउस इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज हैं। 450 प्लस इंजीनियर्स हैं जो इसमें काम करते हैं। ये कंपनी को प्रोवाइड करता है कॉम्पिटिटिव एज, साथ में जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है और यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन है इनटू लिक्विड हाइड्रोजन और ब्रेवरेज केक्स। ये सपोर्ट करेगा लॉन्ग टर्म के कंपनी के जो रेवेन्यू के एम है इनको। तो ये दोस्तों आज की मेरी पहली इंपॉर्टेंट कंपनी थी। ये आप कह सकते हैं मेन कंपनी है जो इस इंडस्ट्री के अंदर काम करती है, जो आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आप लोग को इस कंपनी के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो देखनी है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी में। आज की हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी है क्रायोलर इंडिया। ये भी एक नोटेबल प्लेयर है इस टाइम पे इंडिया की क्रायोजेनिक इक्विपमेंट स्पेस में। ये स्पेशलाइज करते हैं इन हाई क्वालिटी क्रायोजेनिक स्टोरेज टैंक्स, ट्रांसपोर्ट टैंक्स और वेपराइजर्स। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए पर्सपेक्टिव में रखने के लिए, तो आइनॉक्स इंडिया है इस टाइम पे 6 टाइम्स बड़ी है क्रायोलर इंडिया से। तो इस तरह की डिटेल आपको पता होनी चाहिए जिससे आप यहाँ पे अंदाजा लगा पाएं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इस टाइम पे दोस्तों जो क्रायोलर इंडिया है इस टाइम पे कंपनी फोकस करती है इंडस्ट्रियल गैसेस के अंदर, एलएनजी एप्लीकेशंस के अंदर, और ये नोन है फॉर स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज और कंप्लायंसेस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे केटर करते हैं बहुत डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल गैस कंपनीज को और एक्सपोर्ट मार्केट को भी। ये कंट्रीब्यूट करते हैं दोस्तों यहाँ पे ग्रोइंग लोकलाइजेशन ट्रेंड्स के अंदर भी इस इंडस्ट्री में। इसके अलावा आपको दोस्तों कुछ और यहाँ पे नोटेबल प्लेयर्स दिखेंगे जैसे प्रीमियर क्रायोजेनिक्स हो गई। ये फोकस करती है क्रायोजेनिक टैंक्स के अंदर और इंडस्ट्रियल गैस इक्विपमेंट के अंदर विद प्रेजेंस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और ग्रोइंग प्रोजेक्ट यहाँ पे एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज हैं इसके पास। इसके बाद आपको यहाँ पे वीआरवी दिखेगी दोस्तों। यहाँ पे मिड साइज के प्लेयर्स हैं, यहाँ पे सप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड क्रायोजेनिक टैंक्स और सिस्टम्स को। इसके अलावा मेनली ये केटर करते हैं डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल गैस प्लेयर्स को। यहाँ पे आपको कुछ ग्लोबल प्लेयर्स दिखेंगे दोस्तों विद इंडियन प्रेजेंस, जिनके अंदर आपको चार्ट इंडस्ट्री दिखेगा, लिंडे दिखेगा और एयर लिक्विड दिखेगा। ये सब दोस्तों ऑफन पार्टनर करते हैं या सोर्स करते हैं फ्रॉम लोकल मैन्युफैक्चरर्स, लेकिन यहाँ पे इनकी लिमिटेड डायरेक्ट लार्ज स्केल की टैंक मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया के अंदर कंपेयर टू जो डोमेस्टिक लीडर्स हैं यहाँ पे आइनॉक्स इंडिया जैसे। ये इंडस्ट्री दोस्तों इस टाइप पे रिलेटिवली कंसंट्रेटेड है यहाँ पे एट द टॉप एंड, विद आइनॉक्स इंडिया यहाँ पे होल्ड करता है क्लियर लीडरशिप पोजीशन इन कस्टमाइज और लार्ज कैपेसिटी इक्विपमेंट्स। तो ये सब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर काम करती हैं, जो आप स्टडी कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कुछ चैलेंजेस जो इस इंडस्ट्री के अंदर दिखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला चैलेंज दिखेगा आपको हाई कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट का। जो क्रायोजेनिक सिस्टम होते हैं दोस्तों इनके अंदर आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे सिग्निफिकेंट अपफ्रंट कॉस्ट, जो यहाँ पे इस टाइम पे चैलेंज बनती है स्मॉलर प्लेयर्स के लिए और एंड यूजर्स के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों बड़े प्लेयर्स को तो फायदा है क्योंकि उनकी मार्केट देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट होगी, क्योंकि छोटे प्लेयर्स को यहाँ पे काफी बड़ा इस टाइम पे अपफ्रंट कॉस्ट पड़ता है, लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए नेगेटिव है। इसके अलावा अगर आप देखिए यहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्टीज और स्किल्ड जो मैन पावर शॉर्टेज है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है या चैलेंजेस इंडस्ट्री के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों ऑपरेट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए एडवांस क्रायोजेनिक इक्विपमेंट को ये रिक्वायर होता है यहाँ पे स्पेशलाइज नॉलेज, जो यहाँ पे लिमिटेड है आउटसाइड मेजर इंडस्ट्रियल हब्स। इसके अलावा यहाँ पे अगली इंपॉर्टेंट देखे आपको चैलेंज दिखेगा रॉ मटेरियल के प्राइस की वोलेटिलिटी का और सप्लाई चेन के इशू का। यहाँ पर दोस्तों डिपेंडेंस होती है देखिए काफी हैविली स्टेनलेस स्टील और अदर स्पेशलाइज मटेरियल के अंदर, जो लीड करता है यहाँ पे मार्जिन प्रेशर में और यहाँ पे प्राइस के फ्लक्चुएशन में। तो ओकेजनली आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे सप्लाई का डिसरप्शन। इसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट चैलेंज यहाँ पे स्ट्रिंजेंट सेफ्टी, क्वालिटी और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स का।
यहाँ पे जो कंप्लायंसेज होती हैं दोस्तों, इंटरनेशनल कोड्स होते हैं, ये सब काफ़ी हाई लेवल के होते हैं। तो ये सारे सर्टिफिकेशन दोस्तों यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट, स्पेशली फॉर एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पे हर कोई छोटा प्लेयर्स इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरह के इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन मिलने में काफ़ी टाइम लग जाता है कि आपको काफ़ी हाई स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें चैलेंजेस में, एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है एनर्जी कंजम्पशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की लिमिटेशन का। तो हाई पावर दोस्तों इस टाइप पे रिक्वायरमेंट है फॉर क्रायोजेनिक प्रोसेसेस कंबाइंड विद अनरिलायबल पावर सप्लाई इन सम रीजन्स, ये ऐड करती है ऑपरेशनल चैलेंजेस। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं इस टाइप पे जो कंट्रीब्यूट करते हैं, आप कह सकते हैं चैलेंज की तरह इस टाइप पे इस इंडस्ट्री की ग्रोथ में। अब हम चलते हैं दोस्तों आज के एनालिसिस के लास्ट पार्ट में। लास्ट पार्ट है यहाँ पे कंक्लूजन का। तो कंक्लूजन में दोस्तों अगर आप देखें, जो क्रायोजेनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इस टाइम पे वेल पोजिशन्ड है इस टाइम पे एट द हार्ट ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एनर्जी ट्रांजिशन और क्लीन एनर्जी एम्बिशन। तो जो इंडस्ट्रियल गैसेज है दोस्तों, ये अभी भी आपको दिखेंगे यहाँ पे स्टडी कोर इस इंडस्ट्री का। यहाँ पे जो रैपिड एक्सपेंशन हो रहा है एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और साथ में जो इमर्जिंग ग्रीन हाइड्रोजन का इकोसिस्टम है यहाँ पे एनेबल कर रहा है ब्रॉडर एप्लीकेशंस को इस इंडस्ट्री के लिए। इसके अलावा दोस्तों टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और भी बड़े तरीके से एक्सपेंड करेंगे इस इंडस्ट्री के स्कोप को। यहाँ पे अगर आप देखिए एफिशिएंट और कस्टमाइज जो क्रायोजेनिक सॉल्यूशंस है दोस्तों, ये प्ले करेंगे काफ़ी क्रिटिकल रोल इन सपोर्टिंग इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, क्लीनर फ्यूल अडॉप्शन और फ्यूचर की जो हाइड्रोजन इकोनॉमी नीड्स है फॉर इंडियाज ग्रोइंग इकोनॉमी, इसको पूरा करने के लिए भी काफ़ी बड़े तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये दोस्तों आज की हमारी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री थी, जिसको मैंने इससे पहले कभी भी कवर नहीं किया था। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपने किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस होता है इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे, तो आप लोग को मार्केट में काफ़ी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। होप करता हूँ आप लोग को आज का इंपॉर्टेंट एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।